भूतों की बारात। मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था, इसीलिए हर शादी के मौका पर शहर वाले मनोज को ही बुलाया करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। वो जब अपनी शादी का काम ख़त्म करके अपने घर की ओर निकला, रास्ते में उसके गांव की नदी पड़ती थी। उस नदी के पास से उसको बैंड बाजे की आवाज़ें आने लगीं। वो ये सुन के बहुत हैरान हुआ। वजह ये थी कि नदी के पास वाली ज़मीन सारी की सारी एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों के वहाँ पर धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। मनोज ने अपनी हिम्मत बांधी और साइकिल को नदी की ओर घुमाया ताकि वो जान सके कि इतनी रात को इतने ख़तरनाक रास्ते से किसकी बारात जा रही है। और जब वो नदी के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मनोज ने देखा कि उस नदी के पास से एक बारात जा रही थी। बाराती तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और इसके साथ नाच गा रहे थे, लेकिन सभी बाराती इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक लग रहे थे, जैसे वो न जाने कितने वक्त से मरे हुए हों। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी की स्किन सड़ी हुई है और किसी की आंखें गायब थीं, और उस बारात का दूल्हा सबसे डरावना लग रहा था। मनोज अब ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़रों के सामने नदी के पास वाली ज़मीन अंदर को धंसना शुरू हो गई। वो ज़मीन जिस पे दूल्हा खड़ा था। ये देखने के यकदम बाद ही मनोज की तो चीख निकल गई और सारे के सारे बारातियों का ध्यान मनोज की तरफ चला गया। और अचानक से दूल्हा तो नदी में गिर चुका था और बाकी भूतिया बाराती जब दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो ज़मीन और दस्ती चली गई और देखते ही देखते बारात के तमाम आदमी नदी में गिरना शुरू हो गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों के अंदर तय पाया। और ये सब कुछ देख के मनोज तो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जैसे ही वहाँ से भागने लगा, उसका जिस्म पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी खुद को वो हिला नहीं पा रहा था। तभी मनोज को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने अपनी हिम्मत जुटा के एकदम से पीछे की ओर देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी थी। वो रोते हुए मनोज से कहने लगी, भाई साहब हमारी मदद करो। हम सब के पति इस पानी में डूब के मर गए हैं। मेरा तो एक छोटा सा बच्चा भी मर गया है। इन सब की लाशें निकाल दो। ये सब कुछ बोलते हुए वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते उसकी आंखें तो लाल पड़ गईं।